जब व्यंजकों में पदों की संख्या 2 से ज़्यादा हो और ज़्यादातर जो है 4 पद वाले व्यंजक ही दिए जाते हैं। कितने पद वाले व्यंजक? 4 पद वाले व्यंजक। लेकिन कभी कभी जो है पदों की संख्या जो है 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है पदों की संख्या 4 ही होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजक का गुणनखंडन हम पुनः समूहन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? पुनः समूहन के द्वारा करते हैं, जिसको हम लोग जो है रीग्रुपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि पुनः समूहन या रीग्रुपिंग क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो है हमें 4 पद वाले व्यंजक कोई दिए जाते हैं जिसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनके क्रम को आगे पीछे करके जो है उनके क्रम को जो है आगे पीछे करके हम फिर से व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? फिर से उनको व्यवस्थित करते हैं, तब जाके जो है हम उनका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो है कोई व्यंजक है उसमें 4 पद हैं। मान लीजिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जो है दूसरे वाले पद को यहाँ से हटाकर यहाँ चौथे वाले पद की जगह कर देते हैं और चौथे वाले पद को हटाकर दूसरे वाले पद की जगह कर देते हैं। फिर उसका जो है हम कॉमन फैक्टर की मदद से, किसकी मदद से? कॉमन फैक्टर की मदद से उसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक कॉमन फैक्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक 4 पदों वाले व्यंजक का एग्जाम्पल लेकर जो है हम अच्छे से जो है समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो चलिए 4 पदों वाला कोई व्यंजक हम लिख लेते हैं जिसका हमें जो है गुणनखंड करना है। ठीक है, 6xy + 6 - 4y - 9x। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो है कुल 4 पद हैं। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्रम को जो है आगे पीछे करके फिर से व्यवस्थित करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पहले वाले पद को जो है हम ऐसे नोट कर लेते हैं 6xy। ठीक है, यदि आप जो है इसके क्रम को आगे पीछे न करके ऐसे ही अगर आप गुणनखंड करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को जो है नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो दूसरा पद है इसको जो है यहाँ से हटा के जो है हम इसको चौथे वाले पद को यहाँ करते हैं। ठीक है, तो 9x को जो है हम दूसरे पद की जगह करेंगे, यहाँ करेंगे -9x। ठीक है, फिर लिखेंगे -4y और फिर 6 को लिखेंगे इधर +6 करके। ठीक है, अब देखिए पहले 4 पद थे, अब 4 पद में से जो है 2-2 पदों का जो है समूह बनाएंगे हम। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि इन पहले वाले 2 पदों में क्या कॉमन है, दोनों में जो है क्या कॉमन है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 6 और 9 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा ये, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में यक्स भी है। ठीक है, तो इसमें जो है हम कॉमन ले सकते हैं 3 यक्स। ठीक है, 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 लिखेंगे। यक्स जो है इधर कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ लिखेंगे हम केवल y। फिर 3 से अगर 9 में भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, यक्स यहाँ चला आया है तो यक्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पहले, अब देखिए यहाँ पे 4 और 6 इस वाले समूह में जो है 4 और 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए यहाँ y है लेकिन यहाँ y है नहीं, इसलिए केवल 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4। एक बात और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पहले 2 के पहले हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए पहले, यहाँ 3 के बगल क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ जो ब्रैकेट लगेगा इस ब्रैकेट में जो है वही आना चाहिए जो इस ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 3 6 3 आएगा, लेकिन ये वाला प्लस जो है यहाँ उतर जाएगा, जबकि यहाँ पे -3 है, तो यहाँ इस प्लस को जो है माइनस करना है। तो अगर चिन्ह आपको बदलना है, कोई भी चिन्ह अगर आपको बदलना है तो यहाँ हर हाल में आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इन दोनों के चिन्ह यहाँ बदल के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस था ना, तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, तो यहाँ प्लस तो माना जाएगा लेकिन लिखा जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे y, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 6। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में 2y - 3 और 2y - 3 है। अब यहाँ देखिए अच्छे से, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है पहला पद हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ जो है ये दूसरा समूह है। मान लीजिए ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह है, तो इन दोनों समूह में हम देख रहे हैं कि 2y - 3, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये दोनों ब्रैकेट जो है कॉमन है फिर से, तो फिर से ये दोनों
ये दोनों ब्रैकेट जो है मतलब कि इसमें जो 2y माइनस 3 है 2y माइनस 3 दोनों में सेम सेम है, तो हम इसको फिर से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2y माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2, ठीक। तो इस तरह जो है हम इसका फैक्टर जो है कर लिए हैं। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे 2i माइनस 3 यहाँ है, 2i माइनस 3 यहाँ है, तो 2i माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। जैसे 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और 2i माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया। तो इस प्रकार जो है पदों को आगे पीछे करके हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है हम लोग और सॉल्व करते हैं। निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए, x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8x प्लस xy। सबसे पहले इस व्यंजक को जो है हम गौर से देखेंगे कि इसमें जो है हम किस पद को जो है इधर से उधर या आगे पीछे करके जो है गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 8y है और यहाँ 8x है और यहाँ xy है। तो हम क्या करेंगे, xy को जो है दूसरे पद की जगह करेंगे और 8y को करेंगे चौथे पद की जगह। लिखेंगे हम x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस xy, फिर लिखेंगे हम 8x, फिर लिखेंगे प्लस 8y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले वाले समूह में और दूसरे वाले समूह में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इसमें हम जो है x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x घाते 2 है तो एक x बचेगा और यहाँ x निकलेगा तो बचेगा y, तो x प्लस वाई। यहाँ देखिए इन दोनों में जो है 8 कॉमन है तो हम लिखेंगे 8 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और वहाँ बचेगा y। अब देखिए जो है पहले वाले समूह में और दूसरे वाले समूह में ये जो ब्रैकेट है वो सेम सेम आ हुआ है, x प्लस वाई, तो इसको हम जो है एक तरफ लिखेंगे और जो बचा है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, x और 8 को यहाँ लिखेंगे x प्लस 8, ठीक। तो इस तरह जो है इस वाले व्यंजक का जो है हम आसानी से गुणनखंड कर लिए हैं। तो इस प्रकार जो है आप पदों को आगे पीछे करके जो है आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं जिनका गुणनखंड जो है आपको करना है और गुणनखंड करके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। लीजिए पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।